Hello guys, Namaste. Thank you so much for giving me such lovely response to my channel. I'm so happy that you're liking my channel. मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस फाइनेंशियल जर्नी में एक साथ चल रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम या बीमारी के बारे में बताते हैं, तभी तो वो हमारा इलाज बताते हैं, दवाई देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। आज भी हम वही करेंगे। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ढूंढेंगे और फिर उसका सोल्यूशन कैसे, अपनी मनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगाएंगे। हमारा पैसों के साथ क्या रिलेशन है, पैसों की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हम फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं, चुटकी में, बहुत सोच विचार करके या फिर घबराते हैं। ये सब हमारी मनी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। आप अपनी मनी पर्सनालिटी के हिसाब से ही तो बिहेव करते हैं। आपके जैसे भी फाइनेंशियल डिसीजंस है वो सब उसी की वजह से है। अगर आप पैसों के मामले में डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपने सारे बिल्स टाइम पर पे करते हैं, और अगर आप थोड़े ढीले पड़ जाते हैं तो जब तक फाइन नहीं लगता आप नहीं पे करते। हमारी मनी पर्सनालिटी बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स की सोच पर डिपेंड करती है। अगर हमारे पेरेंट्स सेव ज़्यादा करते हैं तो हम भी सेव करते हैं, और अगर वो बहुत खर्चीले हैं तो हम भी बहुत खर्चा करते हैं। ऐसा कम होता है लेकिन होता ज़रूर है कि हमारे पेरेंट्स कंजूस हो और हम बहुत खर्चा करते हो, या हमारे पेरेंट्स बहुत खर्चीले हो और हम कंजूस हो। मेरी मम्मी ने मुझे सेव करना सिखाया है और पापा ने खर्च करना। सो आई एम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आई एम श्योर आप में से भी कई ऐसे होंगे, और कई ऐसे भी होंगे जिनकी मम्मी ने खर्च करना सिखाया है और पापा डांटते रहते हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करके मैं कमाता हूँ। वो गलत नहीं है, जो कमाता है उसी को तो पता होता है। याद है बचपन में जब हम मिट्टी के गुल्लक में पैसे डालते थे, कितनी खुशी मिलती थी। ऐसे लगता था हमने कमाए हैं वो पैसे। किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे अपनी गुल्लक को। हमारी सोच हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी पर भी डिपेंड करती है। मारुति ऑल्टो एक अच्छी कार है, पर वहाँ जहाँ किसी के पास कार नहीं हो, सिर्फ टू व्हीलर्स हो या फिर ऐसी ही टाइप की कार हो। लेकिन अगर हम पॉश एरिया में रहते हैं तो हम मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर इन्हीं के बारे में सोचेंगे ना, ऑल्टो के बारे में नहीं। ऐसा होता है और ऐसा गलत भी नहीं है। इनफैक्ट कोई मनी पर्सनालिटी गलत नहीं है। जब मैं आपको एक एक करके सारी पर्सनालिटी से मिलवाऊंगी तब आप देखेंगे कि आपके पास भी अलग अलग पर्सनालिटीज के अलग अलग फीचर्स हैं। पर क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पता लगाना कि हमारी मनी पर्सनालिटी क्या है। आप ये समझ लीजिए कि अपनी मनी पर्सनालिटी को जानना पर्सनल फाइनेंस का पहला स्टेप है। सोल्यूशन निकालने से पहले हमें प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए ना। अपनी मनी पर्सनालिटी जानने के बाद ही हम एक सही अप्रोच ले पाएंगे सेविंग, स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग या ओवरऑल मनी मैनेजमेंट की ओर। हम ये भी देख सकेंगे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हम कितने दूर या कितने पास हैं। हम पैसे को अपने लिए काम करवा सकेंगे। कई लोगों का ये भी फाइनेंशियल गोल होता है ना कि पैसा हमारे लिए काम करे, हम क्यों पैसे के लिए काम करें। चलिए जानते हैं कौन कौन सी मनी पर्सनालिटीज होती है और आप किस में फिट होते हैं। बिग स्पेंडर्स। क्या आपको हाई एंड कार्स, नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, शूज ये सब बहुत पसंद है और आप ये सब खरीदते रहते हैं? जैसे ही नया आईफोन लॉन्च हुआ तो आपको लगता है मैं जल्द से जल्द ले लूं, आप बेसब्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक हैं, पर आपको एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है महंगी या नई या फिर ब्रांडेड चीजें लेने से। आपको लगता है कि आपके पास ये सब है तभी तो आपकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। आप बार्गेनिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। आपको लगता है कि रेडी वाले के गोलगप्पे खाने से तो अच्छा है मैं ना ही खाऊं। आपको लगता है कि आज जी लो, कल की कल देखी जाएगी। आपको पैसे खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता पैसों पर, वो तो बस ऐसे ही आपके हाथों से फिसल जाता है। और क्योंकि आप खर्च बहुत करते हैं इसलिए आप सेव भी नहीं कर पाते। इनफैक्ट आप उधार भी ले लेते हैं, कभी घर वालों से, कभी दोस्तों से, कभी क्रेडिट कार्ड से। इसीलिए आपकी क्रेडिट कार्ड के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। और बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो आप एक रिस्क टेकर हैं। आपको लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, रिस्क की कोई बात नहीं। आपको दूसरों को गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी आपको एक अलग सी खुशी मिलती है। सेवर्स। आप स्पेंडर्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप सेविंग्स में पूरा विश्वास रखते हैं। आप जब रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट ऑफ करते हैं। फ्रिज का डोर ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ते क्योंकि आपको लगता है कूलिंग कम ना हो जाए। शॉपिंग तभी करते हैं जब जरूरी होता है। आपको लगता है क्यों बाहर का खाना खाएं जब घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन सकता है। तो आप सोच समझ कर खर्च करते हैं।
बार्गेनिंग करना तो मानो आपकी एक बहुत अच्छी स्किल हो। आपको सेल्स, डिस्काउंट ये सब बहुत पसंद है, इन्हीं वजह से आपको कंजूस समझा जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं कि आप बचत करते हो तो आप कंजूस हो, क्योंकि जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ दिल खोल कर खर्चा करते हैं आप। वैसे तो आपके ऊपर कोई उधारी नहीं होती, आप क्रेडिट कार्ड बिल्स भी टाइम पर पे करते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड रखते ही नहीं। जब डेबिट कार्ड से काम चल रहा है तो क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत। इन्वेस्टमेंट्स में कोई रिस्क नहीं चाहिए आपको, उससे अच्छा तो अलमारी में पड़े रहे, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि अभी सेव कर लेता हूँ, कल खर्चा करूंगा, कल ये लूंगा, कल वो लूंगा, पर अभी सेविंग। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने अपने ऊपर लास्ट क्या खर्च किया था और कब। आपको तो वो फालतू खर्च लगता है ना। अगर आप बजट बनाते हैं तो बजट के हिसाब से ही चलते हैं, कभी कभी उसमें से भी सेव कर लेते हैं। शॉपर्स, आप गुस्सा है तो शॉपिंग करनी है, खुश है तो शॉपिंग करनी है, उदास है तो शॉपिंग करनी है। अगर आपका फ्रेंड कुछ लेने जा रहा है और आपको वो साथ चलने को कहे, वो कुछ ले ना ले, आप जरूर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। नहीं चाहिए तो भी। आपको पता है कि आपकी उधारी हो गई, पर जो खुशी आपको शॉपिंग से मिली वो हर बात को ओवरपावर कर देती है। बस इसी वजह से कभी कभी आप बहक जाते हैं और आउट ऑफ बजट चले जाते हैं। आपको सेल्स, डिस्काउंट्स, बार्गेनिंग ये सब बहुत अच्छा लगता है। डेटर्स, आप बिंदास खर्च करते हैं। ऐसा भी नहीं कि जरूरी सामान पर या फिर आपको अच्छा लगता हो शॉपिंग करना, आप बस खर्च करते रहते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। इसलिए आपको पता ही नहीं पैसे कब कहाँ बस चले जा रहे हैं। आपका अकाउंट बैलेंस लो है, आप तब भी नहीं सोचते। पैसे कम हुए तो भी नहीं सोचते, आपको लगता है उधार ले लेंगे। आप जितना कमाते हैं आप उससे ज्यादा खर्च कर लेते हैं, तभी तो आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स बहुत बड़े आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप उधारी में है और आपके ऊपर कर्ज है। इनफैक्ट आपको ये नहीं पता कि किसको कितना देना है, आप बस लेते ही रहते हैं। इन्वेस्टर्स, आपको अपने पैसों का पूरा हिसाब पता है, कितना आया, कितना गया, कितना इन्वेस्ट किया और कितना बचा है जिसमें से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पैसों को सही तरीके से यूज करना आता है। आप इन्वेस्टमेंट्स में पूरा विश्वास रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कल वो रिटायर होने के बाद आप यूज करेंगे। यही आज की इन्वेस्टमेंट्स तो आपके कल काम आएंगी। आप सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ पैसे खर्च करते हैं। सारे फैक्टर्स को समझते हुए आप रिस्क लेते हैं। आपको पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कोई बैकअप प्लान है। आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपको पता होता है कि मुझे ये कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है। आपकी रिटर्न्स और आपके खर्चे बहुत हद तक प्री प्लान्ड होते हैं। अवॉइडर्स, आपको लगता है कि पैसे से बुरा तो कुछ नहीं होता, पैसा हर प्रॉब्लम की जड़ है। यू जस्ट डोंट लाइक द कंसेप्ट ऑफ मनी, इसलिए आप पैसे से दूर भागते हैं। आपको बैंक जाना नहीं पसंद, आपको बैंक स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं पसंद, बजट बनाना नहीं पसंद, बजट को फॉलो करना नहीं पसंद। आपको ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी या फोन का बिल कितना आ रहा है। आप बस जितना दूर रह सकते हैं रहते हैं। आप इन सब की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। आपके पास पैसे होते हुए भी आप इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कौन टेंशन लेगा, कौन मॉनिटर करता रहेगा। आप इंटरेस्टेड ही नहीं है पैसों में, या फिर आपको लगता है कि इससे इंपॉर्टेंट इश्यूज भी है ना, उसके बारे में बात करते हैं। कोई आपसे पैसों से रिलेटेड बात तो करे, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इनफैक्ट पैसों के बारे में सोचना ही आपको बहुत अजीब सा लगता है। आपको लगता है कि जितना कम पैसा हो उतना अच्छा, जितना कम पैसों के बारे में जाने उतना अच्छा। कुछ लोग मनी मंक्स होते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बहुत खराब है और वो उनको भी खराब कर देगा। उन्हें लगता है कि कहीं वो पैसे के चक्कर में लालची ना हो जाए। वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते कि कहीं उनका पैसा ज्यादा हो गया तो, उससे तो अच्छा है कि दान कर दें। उन्हें अमीर नहीं बनना, उन्हें अमीर लोग ही नहीं पसंद। वो पैसों को पूरी तरह अवॉइड करते हैं। तो ये थी 6 टाइप की मनी पर्सनालिटीज। मेरी सेविंग और इन्वेस्टिंग टाइप की पर्सनालिटी है। आपकी कौन सी है? आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में कई पर्सनालिटीज की क्वालिटीज हो, तो आप देखना कि मैक्सिमम क्वालिटीज किसकी है, या आप किस पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, आपकी मनी पर्सनालिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ये सब आपके सर्कमस्टांसेस, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी इनकम और भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक बार आपने पता लगा लिया कि आपकी मनी पर्सनालिटी कौन सी है, अब आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई। चलिए सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। मेरे पास कुछ सजेशंस हैं।
अगर आप काफ़ी बड़े खर्चीले हैं तो आप लिमिट बांधिए। आप हर महीने ये सोचिए कि मैं इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा और उस लिमिट को फॉलो करें। अगर आपने कुछ बड़ा सामान लेना है तो अपने आप को 24 आवर्स या 48 आवर्स का वेटिंग पीरियड दें। उस वेटिंग पीरियड में आप ये सोचें कि क्या आपको सच्ची में वो सामान लेना है। बहुत बार सोच विचार करने के बाद लगता है यार मैं तो ये ले लूँ, लेकिन क्या मुझे ये सच्ची में चाहिए? मैंने उसको देखा था ये लेते हुए, वो यूज़ करता है, पर क्या मैं यूज़ करूँगा? क्या ये सामान इस प्राइस में वर्थ है? आप जब इतना सोच विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बार आप वो सामान खरीदेंगे ही नहीं और इसी तरह आपका बहुत बड़ा खर्चा रुक जाएगा। आप एक बजट बनाइए, उसके हिसाब से चलिए। प्लीज़ कुछ इम्पल्सिव खर्चे करने हो तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड्स मत यूज़ कीजिए। क्रेडिट कार्ड्स को बहुत सोच समझ कर यूज़ कीजिए। जब आप कम स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सेव ज़्यादा कर रहे हैं। एक तीर से दो निशाने, तो धीरे धीरे सेव करने की भी आदत बनाइए। आप इन्वेस्ट कीजिए लेकिन बहुत बड़े रिस्क मत लीजिए। आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं ये बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी इनकम क्या है, आपकी एज कितनी है, आप रिटायरमेंट से कितनी दूर हैं, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वगैरह वगैरह। कुछ बहुत कीमती खरीदने से अच्छा है कि आप कुछ एक्सपीरियंस करें, किसी अच्छे से रिजॉर्ट में स्टे करें, फ्रेंड्स या घर के बच्चों को मिस्ट्री रूम ले जाएं, ट्रैकिंग के लिए जाइए, स्विमिंग के लिए जाइए, किसी म्यूजियम जाइए। आप बहुत सारा पैसा खर्च करके कुछ ऐसा सामान ले आए जिसे आप शायद एक हफ्ता या एक महीना यूज करें, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करें जो आप पूरी लाइफ याद रखें। द चॉइस इज योर्स। सेवर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि क्योंकि आप बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी बात पर थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा खर्चा कीजिए। आज को ना जीकर कल के लिए सेव करना बेवकूफ़ी है। आज को भी तो एंजॉय करो, सेव भी करो। आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त आपको कंजूस समझे, तो कभी कभी दोस्तों पर भी खर्च करें और दोस्तों के साथ भी खर्च करें। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए। क्रेडिट कार्ड रखिए, उसे सही तरीके से यूज कीजिए कि आपको एक परफेक्ट या फिर ऑलमोस्ट परफेक्ट क्रेडिट स्कोर देगा और फ्यूचर में कभी आपको लोन लेना हुआ तो इजी हो जाएगा। शॉपर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप भी लिमिट बांधिए। एक महीने में 1000 या 5000 या 10,000 कुछ लिमिट बांध लीजिए और उसके ऊपर मत जाइए, उतने तक की ही शॉपिंग कीजिए। पर्सनल फाइनेंस में मैथ की कम और साइकोलॉजी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कुछ भी डिसाइड करते हैं तो उसे फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि हर महीने में 5000 तक की शॉपिंग करूंगा और अगले महीने आप 8000 की कर रहे हैं, उसके बाद आप 15000 की कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन है तो चलेगा, उसकी बात अलग है, पर हर महीने नहीं चलेगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डेटर्स के लिए तो मेरी एडवाइस एक ही है, उधार मत लो यार। क्यों अपने रिश्ते औरों के साथ खराब कर रहे हो? अपने फाइनेंसेस को ऑर्डर में लाइए, सही तरीके से खर्च करिए, सेव करिए, इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, फाइनेंशियल प्लानर्स की हेल्प लीजिए, क्योंकि एक बार इंसान कर्ज में डूबने लगे फिर वो डूबता ही चला जाता है। कोई लाइफ गार्ड उसे नहीं बचा सकता। इन्वेस्टर्स के लिए कोई एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियली स्पीकिंग आप बहुत सही चल रहे हैं। इन्वेस्ट करते रहिए, नए नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में जानते रहिए। पर ऐसा भी ना हो कि आप इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आज खर्चा ना कर रहे हो। आज को भी इंजॉय कीजिए, आज कुछ नई परचेजेस कीजिए, ऐसी जो आप सालों तक यूज करें। वो भी तो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही है ना। अवॉइडर्स के लिए मेरी सजेशंस ये है कि अगर आप पैसों से दूर भागेंगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे। आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर कैसे हो पाएंगे? इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एक शेड्यूल बांध लीजिए और उसे फॉलो कीजिए। जैसे डेली अपने पर्स का बैलेंस चेक कीजिए, हफ्ते में एक बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कीजिए, महीने में अपने सारे बिल्स को इकट्ठा करके उन्हें देखिए, उन्हें पे कीजिए, और साल में एक दिन अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। आप जिनको बोलते हैं आपके बिल्स पे करने के लिए या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, आप उनसे बात कीजिए, कहिए कि धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर डालते रहे। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना एक बहुत अच्छी बात है, इससे डरिए मत। अपने आप को समझाइए कि पैसा बुरा नहीं है, बस कुछ लोग पैसों के चक्कर में गलत काम करने लग जाते हैं, तो आप वो मत बनिए ना। थोड़ा बहुत सेव कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, शॉपिंग कीजिए, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को गिफ्ट्स दीजिए।
अब क्योंकि आप अपनी मनी पर्सनालिटी को पहचान चुके हैं, प्रॉब्लम क्या है वो पता लग गई है, अब जो सजेशंस मैंने आपको दिए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। कंग्रेचुलेशंस, आप पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। नेक्स्ट पड़ाव में पहुंचने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो गुड, नहीं किया तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साइनिंग आउट, फाइनेंशियली योर्स।